इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मेरे YouTube यूजर के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, उसको हम उत्तर दे रहे हैं कि कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी और द्वितीय राजधानी मथुरा में थी। मथुरा को नोट कर लीजिएगा, जो व्यक्ति यह प्रश्न पूछे हैं वो अपना नोट कर लीजिएगा, मथुरा है। आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि कोई भी प्रश्न अगर आप लोगों के मस्तिष्क में आता है उसको आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा। इससे आपकी बेहतर तैयारी होगी। मेरी कोशिश है कि आपको विस्तार में जानकारी हो, क्योंकि परीक्षा का जो स्तर हो रहा है दिनानुदिन कठिन होते जा रहा है। इसलिए सविस्तार चर्चा करना और शिक्षक से इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है आज। तो इसीलिए हमने इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हमने करंट विषय वस्तुओं को भी डाल दिया है और हम हर एक आपको यूट्यूब का जो भी हम डाल रहे हैं वीडियो, उस सभी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वह नोट्स ऐसा है कि जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं उसको ध्यान में रख करके और जो पूछे जाएंगे उसको ध्यान में रख करके 25-30 पुस्तकों का, 30 किताब मैंने खुद लिखा है, ठीक है ना, 25-30 किताबों का संग्रह करके और उसको हम संक्षिप्त में डाल दिए हैं। आप लोगों को देयर इज नो नीड ऑफ बुक्स, आपको कोई पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स के लिए भी हम तैयारी कर लिए हैं। करीब करीब 40-50 हजार प्रश्नों को मैं धीरे धीरे यूट्यूब पर डाल रहा हूं और उस पर पूरा परिचर्चा कर रहा हूं, जिससे आपका विस्तार में और सारी चीज़ों की जानकारी हो पाए। यही मेरा उद्देश्य है और निश्चित सफलता हो। और जो भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। इसके अभी जस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, आपको भूगोल पर चर्चा करेंगे और दूसरी बात यह है कि मेंस की कैसी तैयारी करेंगे, यूपीएससी और बीपीएससी का या अन्य पीसीएस एग्जाम का, उस पर भी हम वीडियो बना रहे हैं। पिछले दिन हमने बीपीएससी की तैयारी पीटी का कैसे करेंगे, मुख्य परीक्षा कैसे करेंगे, उस सब पर वीडियो हम भी धीरे धीरे आपको डाल रहे हैं, जिससे आपको कुछ पुस्तक रेफरेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं उसका भी लिस्ट आपको लिंक शेयर के साथ डाल दिए हैं। आपकी बेहतर तैयारी हो और सफलताएं सुनिश्चित हो, इसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। प्रणति आईएएस आपका भरपूर प्रयास कर रही है। इसकी टीम आपको हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में और अभी कोरोना के कहर से बचते हुए आप पढ़ेंगे, घर में सुरक्षित रहेंगे। मैं यही अभी कह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों कुछ खास विषय वस्तु को लेकर के आए। वह दोनों राजा थे और दोनों क्षत्रिय थे और दोनों ने अहिंसा के प्रति, कर्मकांड के प्रति और आपको वर्ण व्यवस्था के प्रति, ये 3 मुख्य व्यवस्था के प्रति इन लोगों ने आवाज उठाई और उसको अपने तरह से डिफाइन किया, बतलाया और जो बेहतर उपाय था उन्होंने बताया और पूरे जगह जा करके उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। लोग इनसे जुड़े और एक अलग धार्मिक आंदोलन की तरह फैला और हमारे भारतीय परिवेश को और भारतीय ज्ञान को, भारतीय परंपरा और संस्कृति को नए परिवेश के आधार पर पूरे विश्व जगत में, उस समय के जो विश्व थे उसमें फैलाया। मैं अभी बतला रहा हूँ कि यह जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव थे, वह प्रथम थे, लेकिन मुख्य रूप से जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसको प्रचारित किया, प्रसारित किया, वह 24वें तीर्थंकर आपको महावीर थे। उनके बारे में आज उनके व्यक्तित्व
कृतित्व और वक्तृत्व पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत लंबा विषय वस्तु है। इस पर आपको करीब करीब 4 वीडियो हम दे रहे हैं, आपको सविस्तार बतला रहे हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म के बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा हम, और आपको बेहतर जानकारी के लिए बुद्ध से भी इसको कंपैरेटिव एनालिसिस हम करेंगे, जो आपको बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। 540 ईस्वी पूर्व जो एनसीईआरटी की पुस्तक में दी गई है उसके आधार पर 540 ईस्वी पूर्व है, लेकिन अन्य पुस्तकों के आधार पर कई डेट आए हैं जो कई कंट्रोवर्सी को पैदा करता है। हमने भी एनसीईआरटी को आधार मान करके मैंने आपको बता रहे हैं कि 540 ईस्वी पूर्व में इसका हुआ। इनका जन्म जो स्थल है कुंडग्राम, जो वैशाली में है, आपको बिहार में, वहाँ पर आपको इनका जन्म हुआ था। इनके पिता मैंने आपको बताया है सिद्धार्थ, जो आपको बता देते हैं कि सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था, और बुद्ध का नाम खुद सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ मीन्स उसका मीनिंग होता है कि सिद्धार्थ मीन्स जो सिद्धि कर सके, जो कोई भी काम के लिए सिद्धि करने वाला, जो एकदम कर्तव्यनिष्ठ है कि हम इस काम को करना ही है हमको, तो इसलिए इनका सिद्धार्थ नाम था। जो महात्मा बुद्ध का नाम था, इनके पिताजी का नाम वही सेम था। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए कंपैरेटिव एनालिसिस कर दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अरे सिद्धार्थ तो उनका नाम था, यहाँ पर इनके पिताजी कैसे हो गए। ठीक है ना, लोगों में ये कमियां आ जाती है कि सिद्धार्थ तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था और इनका नाम इनके पिताजी का नाम कैसे हो गया, उनके तो बेटे थे नहीं। तो ये चीजें ध्यान आपको देने लायक है। और जो आपको ये बता रहा है, लिच्छवी शासक थे, क्योंकि ये क्षत्रिय ही नहीं थे या राजा वंश के थे, या लिच्छवी शासक जो चेटक थे, उनकी बहन त्रिशला जो थी, इनकी माता का नाम है। वो माता का नाम इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम बिंबिसार जब आपको पढ़ाएंगे, हर्यक वंश प्रतिहंता वंश के जो बिंबिसार जो थे और अजातशत्रु थे, इनके निकट संबंधी थे, इसलिए मैं आपको इसकी चर्चा कर रहा। बचपन का नाम इनका वर्धमान महावीर था। ठीक है ना, वर्धमान महावीर इनका बचपन नाम, ये भी बराबर पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। पत्नी इनकी जो थी, मैं आपको बता दे रहा हूं कि पत्नी इनकी जो थी वह यशोदा थी। ठीक है ना, और महात्मा बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा थी। दोनों की जो है और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पत्नी यशोधरा बेन है। ठीक है ना, तो यह जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो भी कभी कभी पूछ देता है जीके जीएस में। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यशोदा बेन उनकी पत्नी का नाम है, इनकी पत्नी का नाम भी यशोदा है। और आपको बुद्ध धर्म के जो आपके संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। तो ये तीनों नाम बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी का नाम उनमें कर दीजिएगा, उनकी पत्नी का नाम उनमें कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, इनको कई लोग विवादास्पद भी बताते हैं, खास करके आपको जैन धर्म बाद में 2 भागों में बट गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर जो थे वह नग्न रहते थे और श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इनके ही धर्म जो है जैन धर्म वह 2 भागों में बट गया। कुछ एक के अनुसार कहा जाता है कि इनको कोई पुत्र और पुत्री नहीं है, और एक जो है के अनुसार कहा जाता है इनको एक पुत्री हुई, और वह पुत्री जो है जिसका नाम जो है प्रिय दर्शना, जिनका दर्शन प्रिय हो। ठीक है ना, तो जो है इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्योंकि एक बात और है, उनके जो हस्बैंड थे, ठीक है, उनके पति जो थे, ये प्रश्न पूछता है क्योंकि उनके पति का नाम था
जमाली था, और जमाली जो था आपको प्रथम विरोधी था, बहुत बड़ा उनका विरोधी था। और ज्ञान प्राप्त के आपको बता दें 14वें वर्ष में, ठीक है ना, जमाली इनका प्रथम विरोध किया था, और इनके इस भी प्रश्न बराबर पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं एक बात और, द्वितीय विरोधी जो था तिसगुप्त था, जो 16वें वर्ष में विरोध किया था, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष, कि अरे इनको क्या ज्ञान प्राप्ति हुआ है, ठीक है ना। नहीं लोग कहता दूर के ढोल सुहावन, तो बाहर के चीजों को अच्छा लगता है, और दीपक तले अंधेरा, मीन्स ज्ञान के आप दीपक देखते होंगे जलते हुए, तो वो उसके बगल में अंधेरा रहता। तो ये ज्ञानवान थे, अपने लोग सोचते अरे ज्ञानी क्या होंगे, ये क्या इनका ज्ञान होगा, इस तरह से मजाक उड़ाते थे। लेकिन ये मजाक नहीं, इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इनके दामाद सबसे परम विरोधी थे। अब मैं आपको बता रहा हूं एक चीज और बताओ, गृह त्याग जो है, वह जो गृह त्याग किए थे और ये गृह त्याग किए थे, लगभग दोनों का समान था। ये 30 वर्ष में किए थे, गौतम बुद्ध से कंपैरेटिव एनालिसिस के दरमियान बतला रहा हूं, और यह 30 वर्ष में किए थे, वह 29 वर्ष में किए थे। तो यह भी कभी कभी पूछा जाता तो कंफ्यूज नहीं करेगा, वो महात्मा बुद्ध 29 वर्ष में और यह 30 वर्ष में आपको गृह को त्याग दिए थे। और वो जो है गृह त्यागने में महात्मा बुद्ध अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को रात में सोते हुए चले गए थे, लेकिन ये ऐसा नहीं किए। इन्होंने अपने बड़े भाई से आशीर्वाद लेकर के उन्होंने प्रस्थान किए। और यह जो है नंदी वर्धन जो थे, इनके बड़े भाई का नाम था, उन्होंने आशीर्वाद दिया और ये अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। लेकिन इसमें दोनों में एक अंतर भी है कि महात्मा बुद्ध जो है 6 वर्ष में उनको बोधि ज्ञान, बोधि को मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति हो, इनको कैवल्य की प्राप्ति जस्ट दुन्ना साल लग गया, मीन्स 12 साल लग गया। ये भी बात आपको ध्यान रखना। मैं इसलिए आपको दोनों की कंपैरेटिव एनालिसिस पर चर्चा कर दे रहा हूं कि जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि प्रश्न बनाने के समय आपको बहुत सारी बातें कंफ्यूज कर देता है, और आदमी बुद्ध की जगह जैन और जैन की जगह बुद्ध, मीन्स महावीर की जगह गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध की जगह महावीर। अब दोनों के पत्नी के नाम, पिता के नाम में इतना कंफ्यूजन है कि कुछ कहने के लिए। घर छोड़ने का भी जो है वह 29 और 30 का है, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखने योग्य है, जो आपको ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि वह सबसे बड़ा चीज है कि इनके शिष्य, मैं जो पिछले वीडियो में चर्चा किया था, मखली पुत गोशाल थे, वह आजीवक संप्रदाय के थे। और आजीवक संप्रदाय के मखली पुत गोशाल जो थे, इनके शिष्य हुए। और आजीवक संप्रदाय माने एक उस समय बहुत बड़ा संप्रदाय था, और खास करके मगध क्षेत्र में उनका काफी वर्चस्व था। तो आजीवक संप्रदाय के बारे में कहे हैं कि मौर्य साम्राज्य जो अशोक थे, उनके पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय को आपको गया में उनके लिए वह पहाड़ में गुफा बनवाया था, आजीवक संप्रदाय दशरथ ने। तो इसकी चर्चा भी हमने कर चुके हैं पिछले वीडियो में। लेकिन यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बराबर की पहाड़ियों में वो गुफा बनवाए, तो ये ध्यान रखा। मीन्स इसका मतलब है राजाओं पर भी प्रभाव था आजीवक का, इसके बावजूद भी इन्होंने वर्धमान महावीर से आपको के शिष्य हो गए। तो यह बात बहुत बड़ी बात है। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति जो है, अब दोनों को हम थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर हुआ, और ये इनका जो है रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ। जिम्भक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, उनको जो है गया में हुआ, और आपको विशेष करके निरंजना नदी के तट पर हुआ।
ये चीज़ आपको दोनों में कंपैरेटिव एनालिसिस है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ साल वृक्ष की चर्चा आ रही है। गौतम बुद्ध को आपको बताया हूँ कि पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, पीपल का जो वृक्ष है उनके नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। लेकिन उनका जन्म जो हुआ था गौतम बुद्ध का, वह साल वृक्ष के नीचे हुआ था, और इनके ज्ञान प्राप्ति का जो है साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इस बात को एकदम ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनकी माता महामाया देवी वह अपने नैहर जा रही थी, तो उसी में रास्ते में वन में ही ये दर्द हो गया, प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ गई कि साल वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ। तो मैं ये बतला रहा हूँ साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म है, एकदम याद रख लेंगे। और लेकिन इनका जो जन्म है वह जो है सो इनका जो आपको ज्ञान है वह साल वृक्ष में, गौतम बुद्ध का ज्ञान जो है पीपल वृक्ष में। इस बात को ध्यान रखेंगे। इनके प्रथम शिष्य जो थे जमाली, जो दामाद थे, विरोध भी किए लेकिन दामाद भी बने, वह प्रथम शिष्य थे। और प्रथम उपदेश जो है आपको मैं बताया हूँ कि प्रथम उपदेश जो है बाराकर नदी के तट पर उन्होंने आपको राजगृह में दिया था, और वह जो है सो वहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया था, जिससे इनका जो जैन धर्म है और लोकप्रिय हुआ। उसके बाद इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति हो गया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो इन्होंने 11 गणधर को चुना और उनको उपदेश दिया, और उस 11 जो गणधर थे वह सारे जगह जाके प्रचार प्रसार करने लगे। महापरिनिर्वाण की बात हम जब करते हैं तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था, जो एक आपको बता ही रहा, यूट्यूब यूजर ने पूछा भी था कि आपको किनके गणराज्य में हुआ था, और उस समय कौन राजा थे, तो सस्तीपाल राजा थे। और इनका जो है आपको महापरिनिर्वाण जो हुआ था वह मल्ल राज के अंतर्गत हुआ था, जो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए भी और महावीर के लिए। तो मैं आज आप सब लोगों से फिर से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को प्रणति IAS को लाइक करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, जिससे अगला जो हम कौन वीडियो डाल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। क्योंकि संभव नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं, वीडियो भी बनाऊं, प्रश्न भी बनाऊं, और आपको क्या कहते हैं नोट्स भी प्रोवाइड करूं, टाइप भी करूं, और आपको हर समय आपको भेजता रहूं। अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके पास आते रहेगा कि किस विषय वस्तु पर हमने आपको सहयोग किया है, बतलाया है, चर्चा और परिचर्चा किया है। तो इसलिए आप लोग जरूर से इसको सब्सक्राइब करेंगे। शेयर इसलिए कर रहे हैं कि अभी जो कोरोना का कहर है यह अभी कब तक रहेगा इसकी अभी कोई निश्चितता नहीं है। पूरा विश्व अभी त्रस्त है, परेशान है, और इसकी निश्चितता नहीं है। एग्ज़ाम तो अपने निश्चित समय में आपको होंगे ही, लेकिन ये जो आपको 3-4 महीने का समय आपका बर्बाद हो रहा है, इसके लिए मैंने आपको घर पर सारी सामग्री आपको बतला दिया है। आपको कोई कहीं कठिनाई हो रही है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप हमको सजेशन भी दे सकते हैं कि सर इसमें ऐसा कीजिए, तो मैं आपके सजेशन को स्वीकार भी करता हूं, वेलकम करता हूं, और उसमें हम और अपग्रेड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात है कि आप पहले वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि अभी बहुत तकनीकी रूप से अचानक लॉकडाउन होने से बहुत सारी इक्विपमेंट्स जो है मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाया, अभी फंसा हुआ है हमारा सामान।
इसलिए जो भी अभी संसाधन है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप समर्थन और सहयोग करेंगे तो हम और बेहतर करेंगे। मैं आपको बताया हूँ कि आपको प्रश्न भी आपको हम दे रहे हैं। सबसे पहले तो नोट्स आपको जो लिखना पड़ता है वह लिखना नहीं पड़ेगा, सारा टाइप किया हुआ आपको बढ़िया से बढ़िया हम दे रहे हैं। और आपको 40-50 किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक भी किताब नहीं पढ़ेंगे, इसके बावजूद यूपीएससी और बीपीएससी में निश्चित ही सफलता आपको मिलेंगी। तो यह जो है मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।